चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, लास्ट क्लास में मनी मार्केट चैप्टर कंप्लीट किए। आज करेंगे कैपिटल मार्केट चैप्टर, जो कि 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपके एग्जाम में कवर करता है। तो 20 मार्क्स में क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी आपको बता दे रहे। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। 10-10 मार्क्स का पैटर्न दिया है कि 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दे दिया और 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे दिया। तो वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग कैसे भी दे सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर कितने मार्क्स का बताइए? 20। अच्छा, कोचिंग का बुक में क्या मनी मार्केट के बाद कौन सा चैप्टर है बाबू? कैपिटल मार्केट। कितना नंबर पेज है बताइए? पेज नंबर बताइए एक बार। ओके, कितना? 30। देख लीजिएगा अपना, उसमें होगा मनी मार्केट के बाद चैप्टर कैपिटल मार्केट होगा। ओके, चलिए, तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है नहीं होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हम लोग डील करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा का लेन देन हम लोग जिस जगह करते हैं उसको हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट का पूरा उल्टा। मनी मार्केट में हम लोग क्या पढ़ाए थे कि मनी मार्केट में आपको पढ़ाए थे कि मनी मार्केट वो होता है जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा का लेन देन करते हैं। और कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा का लेन देन करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा का लेन देन जहाँ पे करते हैं उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं वो बताइए? उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट। कौन सा मार्केट बताइए? कैपिटल। तो मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में क्या फ़र्क है? तो कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ पर हम लोग बोरोइंग और लेंडिंग का काम करते हैं, लेकिन किसके लिए बताइए? लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए बाबू? लॉन्ग टर्म। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा का हम लोग लेन देन करते हैं और जिस जगह पर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं बाबू? कैपिटल मार्केट। देखिए, पढ़ाना बहुत ईजी है सब्जेक्ट, सुनने में भी बहुत ईजी लगता है। बोला हाँ कैपिटल मार्केट वो जहाँ पे लॉन्ग टर्म में डील करते हैं। इसको लिखने में दिक्कत है क्योंकि आपको इतना लिखने से तो मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा आपको वर्ड्स का स्टॉक चाहिए, उसके लिए बुक रीडिंग करना हो, बात समझे ना। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों में अगर आप डिफरेंस समझेंगे तो क्या डिफरेंस हो गया? मनी मार्केट वो मार्केट, वो बात मत करिए। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर कैसा फाइनेंस में डील करते हैं? शॉर्ट टर्म। और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कैसा फाइनेंस में डील करते हैं? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा का ज़रूरत होगा तो कौन सा मार्केट जाओगे? कैपिटल मार्केट। आज शॉर्ट टर्म के लिए पैसा का ज़रूरत होगा तो कहाँ जाइएगा? मनी मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में ये एक तो डिफरेंस हो गया। अब आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, आज का एजेंडा क्या है। तो भाइयों और बहनों, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस आपको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में ना अच्छा है कि ये चीज़ ये है कि अगर आप डिफरेंस पढ़ लेते हो। अच्छा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बताइए? तो भाइयों और बहनों, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मनी मार्केट में हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस में डील करते हैं और कैपिटल मार्केट में हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस में डील करते हैं। किसमें डील करते हैं बाबू? लॉन्ग टर्म। तो पहला टॉपिक जो आज के आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो निकाल लीजिए, पेज में थोड़ा पलटिए, पेज थोड़ा पलटिए, दिखेगा आपको। देखिए, थोड़ा सा पेज पलटिए, उसमें लिखा हुआ होगा। पीडीएफ में देखिए पेज नंबर कितना है? पेज नंबर प्रिंट नहीं किया लग रहा। नहीं है टॉपिक? है, थोड़ा पलटिए, दिखेगा आपको। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। थोड़ा सा पलटिए, दिखेगा आपको। वो डिफरेंस के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, डेफिनेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ। देखिए, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है निकालिए बाबू। वो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आ जाओ, रेडी? चलो देखो, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। अच्छा देखिए, आंसर लिखने का जितना भी फॉर्मेट होता है सब टाइप का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। जैसे जब आप डिफरेंस लिखते हो तो डिफरेंस लिखने का एक स्टाइल क्या होता है जो सबसे कॉमन स्टाइल है कि आप 2 बॉक्स बनाइए और उसमें डिफरेंस लिखिए। दूसरा तरीका है जो यहाँ पर दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। यहाँ पे बॉक्स का फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, मतलब ये वाला आंसर बॉक्स फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ, ये वाला आंसर डेफिनेशन फॉर्मेट में दिया हुआ है, पॉइंट्स फॉर्मेट में दिया हुआ है। जो देख के आपको लगे कि ये तो डिफरेंस नहीं बट ये डिफरेंस है, तो ऐसा आंसर भी आप लिख सकते हैं। बट आप कैसे, आप ये वाला आंसर को भी कैसे लिखना? बॉक्स बना के ही लिखना, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। आपको अभी हम एक एक पॉइंट बताते यार, समझाते यार, जो आपको लगेगी ये नया पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, उसको लिख लेना। पहला पॉइंट है डेफिनेशन, पहला पैरामीटर है डेफिनेशन।
अब देखिए इसमें भी एक तो अच्छा चीज़ क्या है, आप ना डेफिनेशन वाला स्टाइल, इस स्टाइल में आप तभी लिखिएगा ना, इस स्टाइल में आप तभी लिखना जब आपको बढ़िया से याद होगा, बात समझे। क्योंकि कभी भी आप देखते होंगे जब बच्चे लोग डिफरेंस बनाते हैं तो उसमें 3 कॉलम यूज़ करते हैं, एक होता है पॉइंट्स का कॉलम, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया जो हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। देखिए पॉइंट्स वाला तरीका, पॉइंट्स वाला स्टाइल में आंसर तभी लिखिएगा जब आपको आंसर अच्छे से याद होगा। क्योंकि जब पेपर आदमी लोग देता है ना अपना FSI के लिए, सेल्फ इंस्पेक्शन के लिए, तो जब पेपर आता है चेक हो करके, तो पेपर बच्चे लोग भेजते हैं, बोलते हैं कि एक बार आप चेक कर दिए सही है कि गलत है, मार्क्स काटा किस लिए, तो लोग देखते हैं तो उसमें एक गलती नजर आता है कि वो लोग डिफरेंस कॉलम बनाए आप, क्योंकि आपको लगा कि 3 कॉलम बना के लिखेंगे तो टीचर हमको मार्क्स देगा। ये सही है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, लेकिन ये भी तो सही है कि अगर हम पॉइंट्स वाला यूज़ कर रहे हैं और पॉइंट्स के हिसाब से अगर मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मेरा मार्क्स वहीं पे कट जाएगा। जैसे जो पॉइंट है उससे मैचिंग एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अगर उससे मैचिंग एक्सप्लेनेशन होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर उससे मैचिंग एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखते आते हैं तो उसमें मार्क्स मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आंसर्स लिखते जाइएगा 2 बॉक्स बना करके, समझ गए कैसे डिफरेंस लिखोगे। आ जाओ अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, पहला है डेफिनेशन। तो भाइयों बहनों डेफिनेशन तो यही हो गया, मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट डील्स विद द लॉन्ग टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट में आइए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाइए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ जाइएगा बताइए, कैपिटल मार्केट। और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ जाइएगा बोलिए, मनी मार्केट। देखिए क्या लिखा, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल इज कलेक्टेड एंड मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल इज कलेक्टेड। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल। उसके देखिए अगला पॉइंट क्या है, पर्पस। मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और कैपिटल मार्केट जो है वो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी जी बाबू देखिए मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्रंच को सॉल्व करता है, और कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्रंच को सॉल्व करता है। 2 पॉइंट तो ऐसे बना दिए बैठे बैठे। पहला क्या हो गया, मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कैपिटल मार्केट डील्स विद द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। पर्पस में अगर आप जाते हो तो पर्पस में ये लिख सकते हो कि मनी मार्केट प्रोवाइड्स टेम्पोररी कैपिटल, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल, एंड कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखिए लिखा होगा, द मनी मार्केट बेसिकली हेल्प्स टू मीट टेम्पोररी लिक्विडिटी क्रंच, क्रंच मतलब कड़की, पैसा का दिक्कत। सो इट्स बेसिक पर्पस इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट अमंग द पार्टिसिपेंट। द पर्पस ऑफ कैपिटल मार्केट इज ऑन द अदर हैंड इज टू हेल्प बिल्ड अप लॉन्ग टर्म फंड्स। द पर्सन हैविंग सरप्लस फंड फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड कैन गेट देयर सरप्लस इन्वेस्टेड इन द मार्केट टू मीट द डिमांड ऑफ दोज हु नीड देम फॉर द लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर बिजनेस। इतना लिखने दरकार ही नहीं है, सिंपल। मनी मार्केट हेल्प्स यू टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टेम्पोररी कैपिटल। मनी मार्केट टेम्पोररी कैपिटल प्रोवाइड करता है और कैपिटल मार्केट जो है वो परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है, या फिर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। बस हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, रिस्क किसमें ज़्यादा है बताइए। नाम से देखो, टाइम पीरियड कम है तो रिस्क भी क्या है बाबू, कम। टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा। तो मनी मार्केट में रिस्क क्या होता है, कम, और कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या होता है बाबू, ज़्यादा। चौथा पॉइंट आई, प्लेयर्स। मनी मार्केट में जनरली कौन लोग डील करते हैं, तो मनी मार्केट में जनरली जो बैंक होता है वो ज़्यादा डील करता है। और कैपिटल मार्केट में कौन डील करता है बताइए। कैपिटल मार्केट में जो है, कैपिटल मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं आपका बिजनेसमैन। मनी मार्केट में कौन डील करता है बताइए, तो मनी मार्केट में डील करने वाला जो है वो होता है आपका बैंक्स। मनी आपको जब सबसे बड़ा आदमी कौन है बताइए, बैंक। सबसे ज़्यादा मनी मार्केट में कौन डील करता है, बैंक। और कैपिटल मार्केट में सबसे ज़्यादा डील कौन करता है बताइए, बिजनेस कंपनी या बिजनेस हाउसेज या कॉर्पोरेट हाउसेज। अगला पॉइंट देखिए, की प्लेयर इन द मनी मार्केट इज द बैंकिंग सेक्टर, बट द कैपिटल मार्केट इज नॉट लाइक द मनी मार्केट डोमिनेटेड बाय एनी स्पेसिफिक प्लेयर। द पार्टिसिपेंट इन कैपिटल मार्केट आर फेयरली वाइड स्प्रेड एंड वेरिड इन नेचर। अगला है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या, कहाँ पर जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, हाउ क्विकली समथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। किसी भी चीज़ को आप कितना फास्ट और कितना जल्दी कैश में बदल सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लिक्विडिटी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बिकम लिक्विड एट द एंड ऑफ देयर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। मनी मार्केट जल्दी ज़्यादा लिक्विड होता है, डोमिनेटेड बाय एनी स्पेसिफिक, देखिए on the contrary becomes liquid when they are traded in secondary market through stock exchange। मनी मार्केट जल्दी ज़्यादा लिक्विड होता है और कैपिटल मार्केट ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है। इस सब पॉइंट को बना के आप डिफरेंस बना के लिख लेना।
आप डिफरेंस में बना के लिख लेना, इससे आपको याद करने में सुविधा होगा। ये वाला इससे हेल्प लीजिएगा, लेकिन बना के क्या लिख लीजिएगा, डिफरेंस। अगला पॉइंट है मार्केटेबिलिटी। कैपिटल, देखो कैपिटल मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्रोकर के थ्रू बेचता है। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये सब क्या होता है, ये सब कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ डीलिंग किसके थ्रू होता है बताइए, ये सब चीज़ डीलिंग होता है ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट में आप बिना ब्रोकर का डीलिंग नहीं कर पाइए। कैपिटल मार्केट में बिना ब्रोकर का आप डीलिंग नहीं कर पाएगा। देखिए डिफरेंस पढ़ने का एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का आपको डिफरेंस पढ़ा दी। इससे क्या हुआ, अगर पूछेगा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, पूरा जितना बात समझे सब लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, खाली कैपिटल मार्केट लिख दीजिएगा, और डिफरेंस पूछा तो दोनों लिख दीजिएगा। तो मनी मार्केट का देखिए कितना पॉइंट हो गया, यहाँ तक 5 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया। तो हम आपसे पहले 6 पॉइंट पूछते हैं, फिर आगे लेके चलते हैं। ऑन एन एवरेज 9-10 पॉइंट करके आपको रीडिंग मारना होगा, बात समझे ना। तो हम आपसे पूछ रहे, बताइए वो कौन सा मार्केट है जहाँ शॉर्ट टर्म फाइनेंस में डील करते हैं, मनी मार्केट। अच्छा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अच्छा टेम्पोररी कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, और परमानेंट कैपिटल, कहाँ रिस्क कम है, कहाँ रिस्क ज़्यादा है। अच्छा, बैंक कहाँ का प्लेयर है, और बिजनेस हाउसेस, कौन सा मार्केट ज़्यादा लिक्विड है, कौन सा मार्केट कम लिक्विड है, कैपिटल मार्केट। बहुत बढ़िया। उसके बताइए, अच्छा कौन सा मार्केट है जहाँ पे हमको ट्रांजैक्शन करना है तो ब्रोकर के हेल्प से ही करना होगा। देखिए अगला पॉइंट में, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट। अगला पॉइंट क्या बाबू, इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो जो पहले आपको पढ़ा चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन इंट्रोडक्शन ऑफ, देखिए इन द नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट डील विद द कैपिटल मार्केट फॉर एक्सीड ऑफ दोज ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट से बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इसमें होता है। मनी मार्केट में क्या है, गिना चुना 4-5 तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिबेंचर में भी बहुत सारा टाइप है, प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत सारा टाइप है, शेयर में भी बहुत सारा टाइप है, बॉन्ड में भी बहुत सारा टाइप है। इसीलिए कैपिटल मार्केट में वैराइटीज़ ज़्यादा है इंस्ट्रूमेंट का, और मनी मार्केट में वैराइटीज़ क्या बाबू, कम। अगला पॉइंट आइए, टाइप्स ऑफ कैपिटल। फिर वही बात, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड मनी मार्केट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल। उसके बाद इम्पैक्ट, कैपिटल मार्केट्स क्रिएट स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट। एच वाला पॉइंट हो गया, इम्पैक्ट। देखिए कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट का स्कोप क्रिएट करता है, और मनी मार्केट क्या है, बस एक दूसरे का हेल्प करता है, मतलब कुछ टाइम के लिए। कैपिटल मार्केट को इन्वेस्टमेंट का स्कोप देता है। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, समझिए ना सिंपल लैंग्वेज में। लोग शेयर मार्केट में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट में लोग सिर्फ क्या करते हैं, पैसा का लेन देन करते हैं, बस खत्म। उसका देखिए अगला है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटल मार्केट जो है वो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और मनी मार्केट जो है वो अपना इंटरेस्ट के लिए लोग पैसा लेते हैं। कैपिटल मार्केट में रूल्स रेगुलेशंस बहुत होते हैं। कैपिटल मार्केट में रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला कौन, एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सेबी। क्या नाम है बोलिए, तो कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मनी मार्केट का सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है, तो मनी मार्केट का सबसे बड़ा रेगुलेटर है आरबीआई। सब याद रखिए। देखिए हम जितना पॉइंट आपको बोले सब फैक्ट्स के साथ बोल रहे, तो आप ये फैक्ट्स ही लिखना पड़ेगा आंसर में, बात समझे ना। आप आंसर में जो तो लिख दीजिएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। बस हम डिफरेंस में पैरामीटर, ये देखिए पॉइंट्स बोल रहे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ये देखिए आप, क्योंकि 1-2 लाइन आप अंडरस्टैंड लिख सकते हैं, कितना लाइन रिपीट करिएगा, तो आपको टू द पॉइंट ही जाना होगा, समझ रहे। देखिए तो ये पॉइंट हो गया, इतना पॉइंट काफ़ी है, इतना पॉइंट आप रीडिंग कर लीजिएगा, 10 पॉइंट काफ़ी है। तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए जल्दी, वो कौन सा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बताइए। वो कौन सा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता है, वेरी गुड। वो कौन सा मार्केट है जो टेम्पोररी कैपिटल देता है, वो कौन सा मार्केट है जो परमानेंट कैपिटल देता है, उसका उल्टा हो गया। वो कौन सा मार्केट जहाँ रिस्क कम होता है, जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, बहुत बढ़िया। वो कौन सा मार्केट जहाँ आरबीआई मेन प्लेयर, जहाँ पर बैंक मेन प्लेयर है, वो कौन सा मार्केट जहाँ बिजनेस हाउसेस डील करते हैं, वो कौन सा मार्केट जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कैपिटल मार्केट, गलत हो गया, कैपिटल मार्केट। अब वो कौन सा मार्केट जहाँ लोग बस पैसा का प्रॉब्लम को सॉल्व करते, बस खत्म, मनी मार्केट, बहुत बढ़िया। वो कौन सा मार्केट है जिसका इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कैपिटल मार्केट। वो कौन सा मार्केट है जो बस करेंट कैपिटल, मतलब पैसा लिया दिया खेला खेल। वो कौन सा मार्केट है जिसका हेड रेगुलेटर आरबीआई है, वो कौन सा मार्केट का रेगुलेटर सेबी है। देखिए इतना समझ, अगर समझ लिए तो बना के लिख पाएंगे आप, आपको बुक पढ़ने का दरकार भी नहीं पड़ेगा, लेकिन समझना वो ज़रूरी है।
बात समझे, रीडिंग करके कितना पढ़ोगे। चले रेडी, ये एक टॉपिक कवर कर लिए। अब क्या मनी का रेगुलेटर आरबीआई, मनी का रेगुलेटर है बाबू आरबीआई और कैपिटल का रेगुलेटर है सेबी। क्यों नहीं बोलो, बोलो ना। अब आइए, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल मार्केट, ये चैप्टर में बेसिकली चैप्टर का नाम तो कैपिटल मार्केट है। अब देखिए ना, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे मेरा 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का चैप्टर आपको पढ़ा दिया, 20 मार्क्स का चैप्टर पढ़ा रहे, 20 और 10 कितना हो गया 30। ओ माय गॉड, 30 मार्क्स का कवरेज आपका हो जाएगा। तो समझ के करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सॉरी 10 मार्क्स, 10 कितना, 10 मार्क्स इसका, 10 मार्क्स का कितना हो गया बाबू 20 मार्क्स कवर हो जाएगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। आइए, तो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैपिटल मार्केट जो है ना बाबू, वो भी दो तरह का होता है। कैपिटल मार्केट कितना तरह का होता है बाबू, दो। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या होता है बाबू, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, देखिए बाबू, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट। अगर आपसे पूछेगा कि प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बोलोगे, बताओ, न्यू इश्यू मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या बताइए, शेयर मार्केट। तो भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है वो हम लोग करने के लिए अब जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कैपिटल मार्केट कितना तरह का होता है बताइए, दो। कैपिटल मार्केट कितना तरह का बाबू, दो, प्राइमरी और तो कैपिटल मार्केट आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स गाइस, 2 टाइप्स। कैपिटल मार्केट कितने टाइप के होते हैं बताइए, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक क्या होता है बाबू, सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट अगर आपसे पूछेगा कि कैपिटल मार्केट कितना टाइप का है तो क्या बोलोगे, 2 टाइप, एक प्राइमरी और एक क्या बाबू, सेकेंडरी। देखिए, अच्छा देखिए, ये वाला चैप्टर 20 मार्क्स ही कवर करता है। देखिए ये चैप्टर 20 मार्क्स का कवर करेगा आपके एग्जाम। पहला चैप्टर कितना मार्क्स बाबू, 10, और ये वाला चैप्टर कितना बाबू, 20। तो 20 या 10 कितना हो जाएगा बताइए, 30। वही हमको कन्फ्यूजन होता है 20 की 10, तो इसे देख लिए PDF सिलेबस वाला में 20 मार्क्स कवर करेगा ये चैप्टर। कितना मार्क्स बाबू, 20। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पढ़ रहे हो सब तो एग्जाम में रहेगा। जब मार्क्स ज़्यादा रहता है और चैप्टर छोटा होता है तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जो आप पढ़ रहे सब क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज है। ये चैप्टर आपका एग्जाम में कितना मार्क्स कर है बताइए, 20 मार्क्स। कितना मार्क्स बाबू, 20। बात समझे। इससे पहले वाला जो पढ़ाया था मनी मार्केट 10 मार्क्स, इसमें कंफ्यूजन रहता 10 की 20। तो ये वाला कितना मार्क्स बाबू, 20। 20 या 10 कितना हो जाएगा, 30। मतलब ये वाला यूनिट खत्म करेंगे 30 मार्क्स का, मतलब हाफ सिलेबस कंप्लीट। तो भाइयों और बहनों, अब आते हैं कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट कितने टाइप के होते हैं बताइए, 2 टाइप के होते हैं, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट। चलिए आइए बुक में देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस देखिए होगा बुक में, न्यू इश्यू मार्केट और शेयर मार्केट बोल के। थोड़ा सा बैक जाओ ना, थोड़ा सा बैक करिए। न्यू इश्यू मार्केट एंड शेयर मार्केट है ना जी, एक पेज में खाली पॉइंट है, दूसरा पेज से आंसर स्टार्ट है। सुनो, जैसे उसको हंसते खेलते समझा दी, इसको भी समझा देंगे। जल्दी बताइए, कैपिटल मार्केट में शॉर्ट टर्म का डील करते हैं कि लॉन्ग टर्म? जो की पॉइंट है वो यही। अच्छा, कैपिटल मार्केट में अब मनी मार्केट का डिफरेंस हम आपको पढ़ा दी। अब आप एक बात बताइए, कैपिटल मार्केट कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी और यस, कैपिटल मार्केट 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है बाबू, सेकेंडरी। एक क्या होता है बोलो, दूसरा सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी और एक क्या होता है बाबू, सेकेंडरी। एक प्राइमरी मार्केट और एक कौन सा मार्केट बाबू बताइए, सेकेंडरी मार्केट। अब सवाल ये है कि एक हो गया प्राइमरी मार्केट, हो गया सेकेंडरी मार्केट। अच्छा, प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है बताइए, न्यू इश्यू मार्केट। क्या नाम है बोलो, न्यू इश्यू मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है बाबू न्यू इश्यू मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है बताइए, शेयर मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट सेम हो गया, और सेकेंडरी मार्केट और शेयर मार्केट क्या हो गया बाबू, सेम। आइए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको बेसिक पॉइंट बताते हैं। देखिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्राइमरी मार्केट डील्स विद द फर्स्ट हैंड शेयर। कोई भी शेयर जो ताज़ा ताज़ा गरम गरम नया नया शेयर, कैसा शेयर बताइए, ताज़ा ताज़ा गरम गरम नया नया शेयर। तो जो शेयर पहली बार बेचोगे, द शेयर विच आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम,
जैसे कंपनी देखिए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, प्राइमरी मार्केट कोई मार्केट नहीं है, ये एक्चुअली एक सिचुएशन का नाम है। कोई भी शेयर को पहली बार जब आप बेचोगे, पहली बार शेयर कंपनी, जैसे मान लीजिए मेरा कंपनी है, हम पहली बार शेयर मिस्टर एक्स को बेच रहे, तो पहली बार जब कोई भी शेयर बेचते हैं ना, या कंपनी जब डायरेक्टली शेयर बेचता है, इसी को हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। तो प्राइमरी मार्केट कोई बाजार का नाम है नहीं है, ये आप समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं प्राइमरी मार्केट मतलब मार्केट, ये प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम लोग फर्स्ट हैंड शेयर में डील करते हैं। जब कंपनी पहली बार कोई शेयर बेचता है, अब शेयर बोलना यहाँ पे शेयर वर्ड यूज मत करिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज करिएगा सिक्योरिटीज, क्योंकि व्हेन यू से सिक्योरिटीज, इसमें ऑटोमेटिकली शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड सब आया था। और जब हम कहते हैं शेयर, इसमें सिर्फ वो बात मत करिए, कितना बात करो सुबह सुबह, तो इसमें सिर्फ शेयर, इसमें सिर्फ शेयर बोलने से शेयर आता है, लेकिन व्हेन यू से सिक्योरिटीज, इट मे बी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड और कोई भी तरह डेरिवेटिव्स, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी मार्केट वो है विच डील्स विद द फर्स्ट हैंड शेयर्स या न्यू शेयर्स, उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है न्यू इशू मार्केट। दूसरा नाम इसका जो है वो क्या है बाबू, न्यू इशू मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है विच डील्स विद द सेकेंड हैंड शेयर्स, जहां पर हम लोग सेकेंड हैंड शेयर में डील करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यस, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या फिर शेयर मार्केट। बात समझिए। अगला पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आइए बुक में, द मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन, बुक में कैसे लिखा हुआ, पहले पॉइंट्स, फिर प्राइमरी मार्केट, फिर क्या बाबू, सेकेंडरी मार्केट। बट उस स्टाइल में आप मत लिखना, आप डायरेक्ट आंसर लिखना। द मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन ऑफ न्यू सिक्योरिटीज आर हेल्ड, जहाँ नया शेयर को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्राइमरी मार्केट। एंड सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, जहाँ पे जो शेयर ऑलरेडी बिका हुआ है उसी को बेचते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट या फिर शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, हम शेयर बेचे आपको, आप बेच रहे किसी और को, वो बेच रहा किसी और को, तो शेयर में, सेकेंडरी मार्केट में शेयर रोटेट होते रहता है, वही शेयर जो ऑलरेडी मार्केट में है। न्यू इशू मार्केट डील्स इन द न्यू इश्यूज, न्यू इशू मार्केट में वो शेयर बेचते हैं जिसको पहले कभी हमने बेचा ही नहीं। एंड शेयर मार्केट में हम लोग वो शेयर बेचते हैं, शेयर मार्केट नेवर डील्स इन इश्यूज, द सिक्योरिटीज आर हैव बीन इशूड आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड। अगर आप ठीक से समझिए तो शेयर मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, शेयर बेचते नहीं, शेयर ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरा पर्सन। उसका देखिए, न्यू इशू मार्केट क्रिएट्स न्यू फंड, न्यू इशू मार्केट जो है वो नया फंड क्रिएट करता है। न्यू इशू मार्केट जो है वो कैसा फंड क्रिएट करता है बाबू, नया फंड क्रिएट करता है। बात समझे। और ये कैसा, ये क्या क्रिएट करता है बताइए, शेयर मार्केट देखो, न्यू इशू मार्केट क्रिएट्स न्यू फंड, बट शेयर मार्केट इज अ लाइफ फोर्स टू द इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में कोई नया अमाउंट, देखिए प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर बेचा, कंपनी रिकॉर्ड कर लिया कि भाई इतना शेयर हम बेचे, बट आप बताइए सेकेंडरी मार्केट में तो नया शेयर बेचते नहीं। इस कारण से सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो पैसा मार्केट में ऑलरेडी है वही पैसा रोटेट होते रहता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते रहता है बस। उसका देखिए, न्यू इशू मार्केट क्रिएट्स न्यू फंड, शेयर मार्केट सप्लाइज लाइफ फोर्स टू द इन्वेस्टमेंट, इट डज नॉट प्ले एनी डायरेक्ट रोल इन मेकिंग फंड्स। लाइफ फोर्स मतलब उसको फ्लो देता है, इन्वेस्टमेंट को फ्लो देता है। न्यू इशू मार्केट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल, कोई भी कैपिटल का डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है बाबू, न्यू इशू मार्केट। इसमें आइए, टू मेंटेन कैपिटल विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड, शेयर मार्केट इज इंपॉर्टेंट। नया पैसा क्रिएट करना है तो प्राइमरी मनी मार्केट और अगर प्राइमरी मार्केट है, और अगर आपको जो पैसा मार्केट में है उसी को मेंटेन करना है उसके लिए कौन सा मार्केट है बाबू, शेयर। न्यू इशू मार्केट इज नॉट अंडर एनी सेंट्रल कंट्रोल, न्यू इशू मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसको कंट्रोल करने वाला। और शेयर मार्केट कंट्रोल होता है रूल्स रेगुलेशन से। शेयर मार्केट के ऊपर कंट्रोल किसका है बताइए, सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। अब पूरा प्रॉपर सेबी का लॉ है उसके ऊपर, पूरा प्रॉपर सेबी, उसके ऊपर एक सेबी का एक्ट बना के रखा है, सेबी का रूल्स रेगुलेशन बना के रखा हुआ है कि शेयर मार्केट कैसे रेगुलेट होगा। तो शेयर मार्केट रूल्स रेगुलेशन से चलता है, और न्यू इशू मार्केट का कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं। उसका देखिए, न्यू इशू मार्केट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, न्यू इशू मार्केट का कोई जगह नहीं होता है, कोई लोकेशन नहीं होता है, बात समझिए ना। सो दिस मार्केट हैज़ नो जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जो
सेकेंडरी मार्केट होता है शेयर मार्केट, उसका जगह होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। देख रहे, हर एक बात में एक फैक्ट है। शेयर मार्केट जहाँ से डील होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, हर स्टेट में एक तो स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ से शेयर मार्केट का डीलिंग होता है। उसका देखिए ओन बिल्डिंग, न्यू इश्यू मार्केट का कोई बिल्डिंग नहीं है। क्या हम तो पहले ही आपको बोले न्यू इश्यू मार्केट कोई मार्केट ही नहीं है, तो एक सिचुएशन है जहाँ पे पहली बार शेयर बेच दिया तो न्यू इश्यू मार्केट हो गया, दोबारा बेचोगे तो शेयर मार्केट सेकेंडरी मार्केट है। तो न्यू इश्यू मार्केट का कोई अपना बिल्डिंग नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट का अपना एक बिल्डिंग होता है। देखिए लिखा होगा शेयर मार्केट हैज़ इट्स ओन बिल्डिंग फॉर द मैनेजर ऑफ इट्स फंक्शन। मेंबर्स ऑफ शेयर मार्केट मैनेज फंक्शन फ्रॉम दैट प्लेसेस एंड परमिटेड टू डू द ट्रांजेक्शन। अब तो शेयर मार्केट का डीलिंग ऑनलाइन हो जाता है, आप लोग भी सुने होंगे। अब तो शेयर मार्केट जो है ना वो ऑनलाइन में, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन पहले आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले शेयर मार्केट का जो डीलिंग है ना वो ऑनलाइन नहीं होता था। पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के ही शेयर मार्केट डीलिंग करना पड़ता है। बस पूरा इंडिया का सबसे पॉपुलर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका ना वो मुंबई में है सबसे। बाबू ओवर रिएक्ट मत करिए ना छोटे छोटे चीज़ में। देखिए सबसे जो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसका सबसे जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट। जगह का नाम क्या है बाबू? दलाल स्ट्रीट। वो पॉपुलर ही इसलिए, अब देखो यहाँ पे जब हम लोग ये शब्द कहते हैं, एक्चुअली इंडिया में ट्रेडिशनली ये वर्ड यूज़ होता आया, इसलिए लोग दलाल स्ट्रीट उसका नाम रहेगा और यही रहेगा। लेकिन वो दलाल स्ट्रीट कहीं ना कहीं फिनेंशियल कैपिटल माना जाता है इंडिया का। फिनेंशियल कैपिटल मतलब पैसा, पैसा का खजाना है वो। देखिए आपको क्या लग रहा है कि शेयर मार्केट में कोई भी ओपी गोपी जाकर के शेयर मार्केट का ब्रोकर, अभी इसके बाद ब्रोकर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको। शेयर मार्केट में जो ब्रोकर होते हैं ना वो कोई अबलू बबलू डब्लू नहीं होते हैं जो घर का भाड़ा दिखा दिया, घर दिखा दिया, 200 रुपया 500 रुपया आपसे ले लिया, वैसा आदमी लोग यहाँ पे ब्रोकर नहीं होते। यहाँ पर जो ब्रोकर होते हैं वो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो सिर्फ शब्द यूज़ किया था ब्रोकर क्योंकि बहुत दिन से यूज़ होता है। यहाँ पर ब्रोकर बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सेबी का एग्जाम होता है, वो एग्जाम पास करिएगा तब जाके आप ब्रोकर बन पाइएगा, शेयर मार्केट के ब्रोकर। अब देखिए कोई भी चीज़ जो स्पेकुलेशन पे होता है ना, इस पर आपको एक अच्छा चीज़ बताते हैं। स्पेकुलेशन पे जो चीज़ डिपेंड करता है, स्पेकुलेशन पे मतलब क्या होता है, जो चीज़ समझिए जुआ टाइप का होता है, जुआ बोलना गलत होगा बट जुआ टाइप का होता है। स्पेकुलेशन पे जो चीज़ डिपेंड करता है उसका खूबी क्या होता है, उसमें खेलने वाला जो प्लेयर्स होते हैं वो या तो जीतते हैं या तो हारते हैं, लेकिन जो खेला खिलवाता है वो ना जीतता है ना हारता है। तो अल्टीमेट गेनर वो होता है ना जो जुआ खिलवाता है। जुआ खेलने वाला तो या तो आप कभी जीतोगे कभी हारोगे, आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन जो आदमी एक्चुअली खिलवा रहा है मतलब ब्रोकर लोग, शेयर मार्केट में ब्रोकर का काम क्या है, आपका शेयर को इसमें इन्वेस्ट किया, उसका शेयर को इसमें इन्वेस्ट किया, यही काम है। बात समझे? ब्रोकर उसके लिए आपसे पैसा ले रहा, कमीशन ले रहा, तो वो तो कभी जीत रहा ना हार रहा। लेकिन जो आदमी मान लीजिए एक्टिवली प्ले करता है, एक्टिवली शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, कभी प्रॉफिट भी होगा कभी लॉस भी होगा। जैसे जुआ खेलते हैं लोग, ये भी क्या है, स्पेकुलेट। जुआ क्या होता है, भाग्य पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया अब आप क्रिकेट इंडिया का मैच हो रहा, अब आपने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि भाई विराट कोहली अगर सेंचुरी मारेगा तो हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। अब विराट कोहली अगर सेंचुरी मारेगा तो आप हमको 5 लाख दोगे, और नहीं मारेगा तो ये तो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बताइए, स्पेकुलेटिव मार्केट। कौन सा मार्केट बाबू? स्पेकुलेटिव मार्केट। स्पेकुलेटिव मार्केट मतलब ये जो कि भविष्य पे डिपेंड करता है। अब ये जो चीज़ इलीगल है वो गैम्बलिंग हो जाता है, जुआ हो जाता है। तो इस सब चीज़ में क्या होता है, जैसे अभी दिवाली आ रहा है, लोग जुआ खेलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो जुआ शौक से खेलते हैं। अब उसमें क्या होता है, आदमी या तो जीतता है या तो हारता है, बस समझिए। तो लेकिन जो जुआ खिलवाता है वो हमेशा जीतता है। तो एक्चुअली क्या है ना, जुआ खेलने से अच्छा है खिलवाना। तो जो लोग खिलवाते हैं वो लोग विनर हो जाते हैं। तो शेयर मार्केट में ब्रोकर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, और एक तो ब्रोकर ऐसा है जो करोड़ों करोड़ रुपए उसका इनकम है, उसका काम ही है, ब्रोकर का काम है, वो शेयर खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदाता है बेचवाता है, ये काम है उसका। देखिए उसका क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड विद द न्यू इश्यू मार्केट इज लेस दैन मनी इन्वेस्टेड विद द शेयर मार्केट। मनी मार्केट में ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट में कम पैसा होता है, और शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। द एंटरप्रेन्योर हु विश टू टेक अप द न्यू वेंचर, जो बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए प्राइमरी मार्केट ही अच्छा है।
एंड शेयर मार्केट फंक्शन एज अ लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज शेयर मार्केट का काम क्या है? आपका सेविंग को और आपका इन्वेस्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। शेयर मार्केट प्रोवाइड्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर इट कैन इंटरैक्ट, इट कैन ब्रिंग टुगेदर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को एक जगह पर लाता है। ये काम किसका है बताइए? शेयर मार्केट का। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ शेयर मार्केट? द मेन फंक्शन ऑफ शेयर मार्केट इज टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म वेयर इट कैन ब्रिंग टुगेदर, वेयर इट कैन एनकाउंटर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टर को एक सामने ला सकता है, फेस टू फेस ला सकता है, फेस ऑफ कर सकता है। यही काम होता है शेयर मार्केट का। ये था हम लोग का न्यू इशू मार्केट और शेयर मार्केट का डिफरेंस। तो जल्दी से बता दीजिए, वो कौन सा मार्केट जहाँ ताया था नया नया शेयर बेचते? प्राइमरी बोलिए सिंपल लैंग्वेज में, प्राइमरी। वो कौन सा मार्केट जहाँ बासी शेयर बेचते? वो कौन सा मार्केट जिसका बिल्डिंग नहीं है? प्राइमरी। जिसका बिल्डिंग है वो कौन सा मार्केट? जिसका कोई लोकेशन नहीं है, इसका लोकेशन है। अच्छा, वो कौन सा मार्केट जहाँ कम पैसा में डील करते हैं, जहाँ ज़्यादा पैसा में डील करते हैं? वो कौन सा मार्केट जो नया कैपिटल को जन्म देता है? आज वो कौन सा मार्केट है जहाँ पे शेयर रोटेट होता है, मनी रोटेट होता है? सेकेंडरी मार्केट। चलिए, ये सब कुछ मेन पॉइंट्स थे। अच्छा, शेयर मार्केट बिना ब्रोकर का काम नहीं करता है। तो हु इज़ ब्रोकर एक्चुअली? ब्रोकर कौन होता है? तो भाइयों और बहनों, ब्रोकर वो इंसान को कहते हैं हम लोग, देखिए CR4 का, हाँ देखिए, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या बोले थे बाबू बताइए? हाँ, ब्रोकर। तो ब्रोकर का मेन फंक्शन क्या है बताइए? ब्रोकर का मेन काम है, ब्रोकर डील्स ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। जैसे मान लीजिए हमको शेयर मार्केट में कहीं पे पैसा लगाना, अब हमको तो शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, और शेयर मार्केट में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बिना ब्रोकर का आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रोकर का आपको हेल्प लेना होगा। कहीं देखिए, शेयर मार्केट का अपना एक फ्लो होता है। तो शेयर मार्केट में ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर इज द पर्सन हु वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर। हम आपका मान लीजिए ब्रोकर एजेंसीज है, आपको जितना भी कमर्शियल ऑफिसेज देखना होगा ना, बड़ा बाजार को कोलकाता का दिल कहते हैं हम लोग, समझे ना? तो बड़ा बाजार एरिया में जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस देखना होगा आपको, तो आप बड़ा बाजार चले जाएंगे। और अगर आप धमतल्ला वाला एरिया जो है, डलहौजी वाला जो एरिया है, वो एरिया में जब आप कभी जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ ऑफिसेज है। जितने भी कमर्शियल ऑफिसेज है ना बाबू, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज है, आपका कोई भैया दीदी भी काम करते होंगे तो आप पूछिएगा। और सीए का ट्यूशन, जितना भी ज़्यादा ट्यूशन है ना, सीए का, सीएमए का, सीएस का, सब उसी एरिया में आसपास में स्प्रेडेड है, क्योंकि वो एरिया ही वैसा है, वो पूरा हब है। बस पढ़ाई लिखाई का मतलब समझ रहे ना, एकदम सेंटर बना हुआ है वो। वहाँ पे सिर्फ ऑफिस है। आप लोग कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे ना, तो आप देखिएगा आपको भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग वेनिंग करना है तो घूर फिर के वो एरिया जाना है, स्प्लेनेड एरिया। मतलब धमतल्ला एरिया समझ लेना, उसको बोलते हैं हम लोग। धमतल्ला बाजार तक नहीं, उसके बाद वाला जो एरिया है, धमतल्ला और हावड़ा के बीच का जो एरिया है, पूरा ऑफिशियल एरिया है, पूरा ऑफिशियल एरिया। वहाँ पर आप जाएंगे ना, हर चीज़ का ऑफिस मिल जाएगा। या बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो लोग का फैक्ट्री मान लीजिए दुर्गापुर में, आसनसोल में, रानीगंज में, लेकिन उसका ऑफिस कहाँ है? वहीं पे। वो पूरा एकदम समझ रहे ना, पूरा ऑफिशियल एरिया। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एजेंसीज का दुकान दिख जाएगा, आपको ऐसा ऑफिस दिख जाएगा जो लोग इसमें डील करते हैं। तो ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। हम इन्वेस्टर है, हम आपको बोले आप हमको गाइड करिएगा, सजेशन दीजिएगा, ओपिनियन दीजिएगा, बताइएगा कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं। तो जब हम लोग अगला क्लास में आएंगे ना, तो हम आपको ब्रोकर एंड सब ब्रोकर का डिफरेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मयंक मैम हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिए बताइए? मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, और दूसरा टॉपिक क्या पढ़े बताइए? प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। छोटा टॉपिक है तो ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, कम ही पढ़े। थैंक यू सो मच। लीजिए, इतना रीडिंग मार लीजिए। रीडिंग माने तरकारी नहीं है, सिंपल बता दी।